हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देख रही हूं आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, चाहे अब करंट में आप दोनों के बीच में कोई भी सिचुएशन क्यों ना बनी हुई हो, लेकिन अब इस इंसान की सोच में क्या क्या परिवर्तन आए हैं। यानी कि पहले ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, कैसा महसूस कर रहे थे, क्या परसेप्शन इनका बना हुआ था, वो चीज़ें देख रहे हैं। एंड दूसरे डेक से हम यहाँ पर देखेंगे कि अब करंट में इस पर्सन की सोच में आप किस तरह से एग्जिस्ट कर रहे हो, क्या परसेप्शन इनका आपको लेकर अब बन गया है, बना हुआ है। ये चीज़ें यहाँ पर इस रीडिंग में कवर करा जा रहा है। यहाँ पर पहले जो देखा जा रहा है वो बेसिकली जब आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन एकदम बनी ही बनी थी, तब से लेकर बात करी जा रही है। और अब करंट की तो बात करंट के वे में करी जा रही है। तो आई होप व्यूअर्स आप टॉपिक अच्छे से समझ पाए होंगे। अंत तक रीडिंग में बने रहिएगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैं क्लियर करने जा रही हूँ इस रीडिंग के माध्यम से। लेकिन उससे पहले जो मेरे व्यूअर्स पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, बेल आइकन को आपने अभी तक प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर आप लोगों के लिए कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से ले। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें। इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आपके लिए ये रीडिंग तब से एप्लीकेबल होगी। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, क्योंकि देखिएगा कोई भी रीडिंग ना एकदम से आपके सामने नहीं आती है। डिवाइन को जब लगता है ना कि ये रीडिंग आपका देखना, जानना, सुनना ज़रूरी है, तभी रीडिंग आपके सामने आती है, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को लेकर कोई फैसला ले सको, या आप अपनी लाइफ के लेसन सीख चुके हो और उसके बेस पर अब आप अपनी ज़िंदगी में इस रीडिंग को ध्यान में रखकर अपनी लाइफ में कुछ सोच सको। तो इसी रीज़न के चलते जो रीडिंग आपके सामने जब आती है ना, उसको डिवाइन का एक मैसेज समझकर आपको उसको देखना चाहिए, उसको ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। देख रहे हैं सबसे पहले कि इनकी सोच ब्रेकअप के बाद आपको लेकर क्या बनी थी। रिवर्स्ड में भी कार्ड्स पढ़ूंगी मैं यहाँ पे, क्योंकि ये डेक्स जो भी है ना दोनों साइड से होते हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सोच पहले व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बनी हुई थी, क्या बन रही थी। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। 9 ऑफ सोर्ड्स अपराइट, द मैजिशियन अपराइट, 4 ऑफ सोर्ड्स अपराइट, 8 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स्ड। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए पहले मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सोच व्यूअर्स को लेकर क्या थी, क्या बनी हुई थी। ब्रेकअप के बाद व्यूअर्स के पर्सन का परसेप्शन व्यूअर्स को लेकर क्या बन गया था। डिवाइन गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ रखते हैं इसको, ताकि दूसरे डेक के कार्ड भी आ जाएं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स इन रिवर्स्ड एंड 4 ऑफ कप्स अपराइट। बॉटम में आपका आया है 7 ऑफ सोर्ड्स। तो आई होप व्यूअर्स आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। वैसे तो मैं आपको यहाँ पर बताती चली जाऊंगी। सबसे पहले अगर राशियों की यहाँ पर बात करी जाए ना, तो यहाँ पर आपका जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि बहुत स्ट्रांग में है। उसके अलग आपका ये एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि आपका अर्थ एलिमेंट से भी है। यहाँ पे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड आपका वाटर एलिमेंट भी है। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। तो राशियाँ तो सभी हैं, राशियों की आपको चिंता नहीं करनी है। देखिए अगर नंबर्स की बात करी जाए तो यहाँ पे आपका 9, 1, 4, 13, 8, 5, 8 अगेन 11, 2, 7 ये मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखे। एंड मंथ की बात करी जाए तो सितंबर, जनवरी, अप्रैल, अगस्त, मई,
नवंबर, फरवरी एंड आपका जुलाई मंथ। तो ये जो भी नंबर, जो भी मंथ्स आपको बताए गए हैं, आपको ऐसे लेने हैं जैसे इतना वक्त हो गया आप दोनों को अलग हुए हुए, इतने वक्त पहले की बात है, इतने महीने पहले की बात है, इतने साल पहले की बात है। तो आपको ऐसे करके यहाँ पर लेकर चलना होगा। तो देखिएगा, मुझे यहाँ पर टैरोस बता रहे हैं कि इस रिश्ते में आपके पर्सन ने वॉक अवे करा है, बहुत कुछ चुरा कर। आपका सुकून, चैन, आपका वक्त, आपके इमोशंस, आपकी मान सम्मान, सबको चुरा कर ये पर्सन डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी से दबे पाँव यहाँ पर गए हैं। यानी कि आपको कोई क्लैरिटी इनकी तरफ से नहीं दी गई, कुछ बात आपके सामने क्लियर नहीं करी गई, मैं आपको बहुत कन्फ्यूज़न में छोड़कर इस इंसान ने आपसे दूरियां बनाई हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, देखो बहुत ज़्यादा ये पर्सन उस वक्त पे जब ये आपसे दूर हो रहे थे तो ये इमोशंस में बहकर बिल्कुल भी ना आपको देख रहे थे ना रिश्ते को देख रहे थे। जैसे आप यहाँ पर हर एक चीज़ को उस पॉइंट पर इमोशंस में बहकर देख रहे थे, परेशान हो रहे थे, रो रहे थे। इनकी मुझे वो एनर्जीज़ नहीं दिख रही है। ये बहुत प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को देख रहे थे, समझ रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे। कहीं न कहीं इनका माइंड यहाँ पर इस तरह से चल रहा था कि इनके दूर जाने के बाद इन्हें किसी भी तरह की हानि या इन्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुँचेगा। या तो यहाँ पर आपकी वापसी इनके टर्म्स और कंडीशन के बेस पर होगी, आपके ऑफर्स इनकी तरफ इनके हिसाब से बढ़ेंगे, या फिर यहाँ पर आप पूरी तरह से मजबूर हो जाओगे, स्टक हो जाओगे और आपके पास ना इनके सिवा कोई और ऑप्शन नहीं रह जाएगा। यानी कि मैं यहाँ पर अगर सही देख पा रही हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एक पॉइंट ऐसा हो गया था कि ना आप इस रिश्ते की वजह से अपनों से काफ़ी दूर हो गए थे, या फिर इस इंसान की कोशिश आपको लेकर यही रही कि आप अपनों से दूर हो जाओ, जिसके चलते जब ये सिचुएशंस आपके सामने आए तो आपके पास इस इंसान की तरफ बढ़ने के अलावा कोई और ऑप्शन ना रहे। तो एक पॉइंट ऐसा था, वो तो कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे थे जो कहीं ना कहीं और ऑप्शंस को इनके होने के बावजूद भी बंद नहीं करे थे। अधिकतर व्यूअर्स की ये भी एनर्जीज आ रही है, आपने और ऑप्शंस इनकी वजह से बंद कर दिए और आपने इनके लिए बहुत सारे रिश्तों को कुर्बान कर दिया। तो यहाँ पर ना ब्रेकअप के बाद इनका परसेप्शंस आपको लेकर यही था कि इनका जादू ना आपके ऊपर पूरी तरह से चढ़ गया है, या ये आप इनकी इमेज, इनकी छवि आपके ऊपर इस तरह से चढ़ गई है जिसके चलते ना आप रातों रातों सो नहीं पाते होंगे, रातों रातों आप बेचैन होते होंगे और रातों रातों आपका दिल ना इनसे सिर्फ बात करने के लिए, इनकी आवाज़ सुनने के लिए, इनकी तरफ बढ़ने के लिए, इनके किसी तरह से आपकी तरफ ऑफर्स आ जाएं उस तरह का इंतज़ार करने के लिए ही आपकी तरफ बढ़ेगा। यानी कि ये पर्सन व्यूअर्स ओवर कॉन्फिडेंस थे कि भाई आपकी तरफ से इनकी तरफ ऑफ़र आने की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं और इनकी टर्म्स कंडीशन के बेस पर जिस तरह से ये चाहते हैं आपको इस रिश्ते में रखना, उस तरह से। कुछ व्यूअर्स के केस में इवन ये भी चांसेस बन रहे हैं कि पहले आप जॉब करते थे लेकिन इस रिश्ते में आने की वजह से आपने अपनी जॉब भी छोड़ दी, या फाइनेंशियली भी आपको काफ़ी ज़्यादा इन पर डिपेंड रहना पड़ा, एक डिपेंडेंसी आपकी यहाँ पर बढ़ गई। और कुछ व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटीज़ है कि इन्होंने आपसे ऑलरेडी इतना पैसा ले लिया था जिसके चलते ना थोड़ा सा एक मेंटलिटी इनकी ये बन गई कि उस पैसे की वजह से आप इनसे अभी भी जुड़े रहोगे, आप इनसे अभी भी जुड़े हुए हो। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन की सोच, परसेप्शन एक वक्त पे आपको लेकर बना था। यहाँ पर विद दिस एस ऑफ वैंड्स मुझे ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है, बहुत ज़्यादा लापरवाही इन्होंने आपको लेकर, आपके इमोशंस और रिश्ते को लेकर इन्होंने बरती है। और मतलब आप जितना चाहते थे कि ये इंसान आपकी परवाह करे, इस रिश्ते की परवाह करे या इस रिश्ते की लीड ले, उतना ज़्यादा इन्होंने ना अपना ये सो कॉल्ड परसेप्शन बनाकर आपको लाइटली लेकर इन्होंने आपको उतना ही हल्के में लिया है। तो ब्रेकअप करने के बाद भी ना कहीं इस इंसान को ये उम्मीद थी, उस उम्मीद के सहारे ये पर्सन सोच पा रहे थे कि आपकी वापसी ज़रूर से होगी, आपकी तरफ से ऑफर ज़रूर से आएंगे, या फिर आपको इन्होंने इतना ज़्यादा अपने ऊपर डिपेंड कर दिया है, ऑलरेडी इतनी डिपेंडेंसी आपकी हो गई है जिसके चलते आप ना ये आपसे कैसे भी बात करें, आपसे लड़े झगड़े, आप डेफिनेटली इनसे बात करोगे या इनकी तरफ बढ़ोगे। तो ब्रेकअप के बाद एक बात आपको समझनी है, जितना आप पेन में थे ना कहीं ये नहीं थे।
और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर आपको इनकी तरफ से मैसेज कॉल ये सब नहीं दिखाई दिए या आपको ब्लॉक करा गया इनकी तरफ से। मैंने जैसे कि आपको बताया यहाँ पे एयर एलिमेंट्स बहुत स्ट्रांग में आया है, यानी कि इंसान बंदा या बंदी ना मेंटली आपको और इस रिश्ते को देख रहा था, या एक एग्जामिनेशन हॉल में इन्होंने आपको बैठा रखा था जहाँ पर आपका एग्ज़ाम लिया जा रहा था और उसमें ये टेस्ट करा जा रहा था कि इनका जादू आपके ऊपर किस लेवल पर चढ़ गया है, किस तरह से चढ़ गया है। तो ये सभी चीज़ें जानने के लिए स्पेशली ये पर्सन व्यूअर्स आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाले, ब्लॉक करा या आपकी ज़िंदगी से ये गए भी हैं। तो इस तरह से टैरोस बता रहे हैं कि आपके पर्सन यहाँ पर कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपको लेकर एक अलग ही सोच में थे। इन्हें ये लग रहा था कि आपकी तरफ से ऑफर्स आएंगे और कहीं ना कहीं मेरे काफ़ी व्यूअर्स ने तो कोशिश भी करी, लेकिन आपकी कोशिश नाकामयाब हुई, क्योंकि यहाँ पर जब जब आपने इनकी तरफ ऑफर्स भेजे ना, तो आपको इनकी तरफ से जो जवाब मिला वो इमोशंस में बहकर नहीं मिला, बहुत प्रैक्टिकली, बहुत रूड, एकदम बेरुखी से भरा हुआ आपको इनकी तरफ से ऑफ़र मिला। इसी रीज़न के चलते ना यहाँ पर ना ये पर्सन जीत पाए और ना आपको वो मिल पाया जो आप चाह रहे थे। तो अतीत में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो एक जिद पर चल रही थी, जो एक घमंड के वे में चल रही थी या एक ओवर कॉन्फिडेंस के वे में चल रही थी इस इंसान के दिमाग में। ये चीज़ें यहाँ पर टैरोस बता रहे हैं। अब मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ अब करंट में इस इंसान की सोच क्या है। जब अल्टीमेटली आपकी तरफ से वो डिपेंडेंसी की जो सोच थी, परसेप्शन था इनका, वो ख़त्म हो गया, ऑफर्स ख़त्म हो गए, तो अब इनकी सोच आपको लेकर करंट में क्या बन रही है, ये चीज़ें दूसरे डेक से देख रहे हैं। रिवर्स्ड में भी मैं कार्ड्स पढ़ूंगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन की सोच अब करंट में व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। स्पिरिट गाइड कीजिए, क्या पहले ही जैसी ही सोच है इस इंसान की या इनकी सोच में आ गए हैं कुछ परिवर्तन। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड बॉटम में आपका आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो व्यूअर सबसे पहले मैं आपको एक बार राशियाँ बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। वाटर एलिमेंट से यहाँ पर कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। अर्थ एलिमेंट से टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, जिसमें कैप्रिकॉर्न आपका काफ़ी स्ट्रांग में है। ये मुझे राशियाँ दिखाई दी हैं। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका 13, 4, 21, 3, 11, 2, 10, 1, 14, 5, 15, 6, 2, 3, 7 एंड 1। मंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका अप्रैल, मार्च, नवंबर, फरवरी, अक्टूबर, जनवरी, मई, जून, फरवरी, मार्च, जुलाई, ये मंथ्स मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, देखिएगा बेसिकली व्यूअर्स अब करंट की इनकी एनर्जीज में चेंजेस आए हैं, यानी कि पहले की सोच में यहाँ पर बदलाव आए हैं। एक चीज़ यहाँ पर अभी भी कॉमन है, पहले भी दिमाग से ज़्यादा सोचा जा रहा था, कैलकुलेट करा जा रहा था, और अभी भी कहीं ना कहीं यहाँ पर दिमाग ही इनका ज़्यादा दौड़ रहा है, बस परसेंटेज वाइज कम है। जैसे पहले 100% था तो अब यहाँ पर 70% है। उस तरह से यहाँ पर बदलाव आया है इनके सोच में। पहले जैसे ये पर्सन अपनी अपनी करवाना चाह रहे थे, अपनी वैल्यू आपको समझाना चाह रहे थे, अब इस इंसान को व्यूअर्स ये चीज़ें क्लियर हो गई है कि आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी वैल्यू इनकी ज़िंदगी में क्या थी, या अगर ये आपकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट थे तो आप भी इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मायना रखते थे।
अब इनको इवन ये चीज़ें भी समझ में आ रही है कि पहले यही ये करते जा रहे थे, यही आपको इग्नोर कर रहे थे, यही प्रैक्टिकली मेंटली इस रिश्ते को आपको देख रहे थे, लेकिन अब इनकी सोच में ये परिवर्तन आया है। सेम आप भी अब ऐसा ही देख रहे हो। आप किसी भी तरह से इमोशंस में बहकर ना इनको ना इनसे जुड़े हुए रिश्ते को देख रहे हो। आप भी इस रिश्ते को लेकर जो भी फैसला है वो बहुत मेंटली, बहुत सोच समझकर, बहुत तथ्यों के बेस पर आप ले रहे हो। तभी यहाँ पर आपकी तरफ से जो पहले ऑफर्स आया करते थे, जिन्हें ये रिजेक्ट कर दिया करते थे, नाक मार दिया करते थे, इग्नोर कर दिया करते थे, वो आने यहाँ पर बंद हो गए हैं। तो अब इनकी सोच में आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सोच इन्हें बदलती हुई नज़र आ रही है। इवन इन्हें ये लग रहा है अब करंट में कि कल तक भरे इन्होंने ना एक डर आपके मन में डालकर कि ख़त्म कर देंगे आपके साथ का रिश्ता, अगर आप ऐसा नहीं करते हो, अगर आप वैसा नहीं करते हो, तो कल भले आपके मन में एक डर डालकर इन्होंने जोर ज़बरदस्ती आपके साथ करी या आपके साथ के रिश्ते में करी या आपको कंट्रोल करने में करी, लेकिन अब ये किसी भी सूरत में ना वो जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो डर आपका यहाँ पर ख़त्म हो गया है कि इस रिश्ते के दरवाजे अगर ये बंद करते हैं तो आपको उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता या उतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना उस पॉइंट पर उस वक्त पे पड़ रहा था। तो ये पर्सन व्यूअर्स इवन आपको लेकर ये समझ पा रहे हैं कि अब आपके मन से डर ख़त्म हो गया, तो ऑब्वियसली आपको उस तरह से अब अपने वश में नहीं लिया जा सकता, अपनी बातों में नहीं लिया जा सकता। हाँ, प्यार से, भरोसे से या प्योरिटी या सच्चाई से अगर इस रिश्ते में रहते हो तो फिर भी आप इनकी बातों में आ सकते हो। तो वो इनकी सोच यहाँ पर बन रही है, आपको लेकर परसेप्शन बन रहा है। इवन इन्हें इनके माइंड में ये चीज़ें भी हैं व्यूअर्स कि अब ना आपसे जैसे पहले जोर ज़बरदस्ती से पैसा ले लिया जाता था, आपको फाइनेंशियली वाइज इनके ऊपर डिपेंड कर दिया गया था, अब वो चीज़ें भी किसी भी तरह से इनकी बातों में आकर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। यानी कि अगर आपने अपने आप को पैरों पर खड़ा करा है, आप अगर यहाँ पर इंडिपेंडेंसी की तरफ बढ़े हो, तो आप इनके कहने पर किसी भी सूरत में अपनी इंडिपेंडेंसी को छोड़ोगे नहीं। या अगर आपको मिली भी नहीं है ना अभी इंडिपेंडेंसी, तो भी आप यहाँ पर इंडिपेंडेंट रहना ही प्रेफर करोगे। उसके अलग यहाँ पर इस इंसान की सोच आपको लेकर ये भी बन गई है कि पहले जैसे है ना आप इनको लेकर, इस रिश्ते को लेकर एकदम सुकून से सो पाते थे, मतलब एक होता है ना भरोसा था आपका, लेकिन इन्होंने बीते दिनों में जो भी आपके साथ करा, आप अब इनके साथ होंगे भी तो भी आप सुकून से सो नहीं पाओगे। हर वक्त आप अलर्ट रहोगे, हर वक्त आप इनको लेकर कंफ्यूज्ड रहोगे। यानी कि जैसे पहले आप अपना 100% दे रहे थे, अब आप यहाँ पर इन सभी चीज़ों की वजह से ना अपना 100% यहाँ पर दे नहीं पाओगे। मतलब यहाँ पर ना आप एकदम बेफिक्र होकर इस रिश्ते में नहीं रह पाओगे। हर वक्त एक अलर्ट के मोड में, एक वेकअप एनर्जी में आप यहाँ पर रहोगे। तो वो सोचना, वो परसेप्शन इनका अब आपको लेकर बन रहा है। हालांकि ये जो भी परसेप्शन है आपको लेकर, वो इन्हें ना आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आपकी इम्पोर्टेंस क्योंकि इन्हें समझ में आ रही है। इसी रीज़न के चलते व्यूअर्स इस इंसान के दिल में ना, जैसे एक वक्त पे इग्नोर करा था आपको, अब इनके दिल में आपकी तरफ ऑफर लेकर आने की, फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करने की इच्छा यहाँ पर ज़्यादा जाग रही हैं। चाहे वो ऑफ़र आपकी तरफ छोटा सा भेजा जाए, हाय हेलो करके भेजा जाए, सिर्फ इस चीज़ की नॉलेज लेने के लिए, इस चीज़ को जानने के लिए कि आपके दिल में इनके लिए मोहब्बत है या नहीं है। आप इनको अब प्रैक्टिकली देख रहे हो या अभी भी कुछ इमोशंस आपके दिल में इनको लेकर ज़िंदा हैं या बाकी हैं, तो वो चीज़ें जानने के लिए इनके दिल में अभी भी आपको लेकर इच्छाएं यहाँ पर जाग रही हैं, एक ऑफ़र लेकर जाने की। इन्हें अब इवन ये भी फील हो रहा है कि जो दरवाजे एक वक्त पे इन्होंने आपके मुंह पर बंद करे थे, इन्होंने कम्युनिकेशन बंद करा था, अब कहीं ना कहीं आप वो दरवाजे, वो कम्युनिकेशन अपनी तरफ से इनके लिए बंद करने के लिए यहाँ पर तैयार हो। तो वो चीज़ें भी व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में आज की तारीख में, करंट में आपको लेकर बन रही है।
कड़वा ज़रूर है लेकिन जो सच है वो बता रही हूँ आपको। ये सच यकीन मानिएगा कोई नहीं बताएगा आपको। ये सच वो है जो शायद आपको पैसा देकर यानी कि पर्सनल रीडिंग बुक करा के शायद आपको पता चले, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। ठीक है। अब करंट में व्यूअर्स डेफिनेटली ये पर्सन खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। आपकी तरफ ऑफर लेकर जाया जाए, आपसे बात करी जाए या नहीं करी जाए, तो अब यहाँ पर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा दुविधा में है। इवन मुझे ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि कल तक जैसे इन्होंने फाइनेंशियली वाइज आपको डिपेंड कर दिया था, करना चाहा था या आपको हानि पहुंचाई थी, आज की तारीख में नुकसान इन्हें यहाँ पर फाइनेंशियली वाइज हो रहा है और वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को फिर से आप में दिख रही हैं। एज एन कि इस इंसान के दिल में ये चीज़ें चल रही हैं कि फाइनेंशियली वाइज एक सिर्फ आपसे मदद मिली थी या आपसे मदद मिल सकती है, लेकिन आप अब यहाँ पर ना इन्हें इतना बड़ा धोखा खाने के बाद अब मदद तो नहीं करोगे। तो वो सभी चीज़ें भी व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में आज की तारीख में या करंट में एक कन्फ्यूज़न के तौर पे, एक दहशत, एक डर के तौर पर यहाँ पर चल रही है। कल तक कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके मन में अपने आप को खोने का डर यहाँ पर डाल रहे थे, लेकिन आज की तारीख में, आज करंट में ये पर्सन आपको खोने का डर अपने दिल में, मन में यहाँ पर पा रहे हैं। वो दहशत इस इंसान को अपने दिल में यहाँ पर डेवलप होती हुई फील हो रही है। तो वो मुझे इनकी करंट की एनर्जी व्यूअर्स यहाँ पर बनती हुई दिखी है। तो डेफिनेटली व्यूअर्स यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि इंसान जैसा सोचता है ज़रूरी नहीं है वैसा ही हो, और यहाँ पर ये जीता जागता एग्जाम्पल है। आपके पर्सन की एनर्जीज़ को देखकर समझा जा सकता है कि हाँ, कि भाई इन्होंने जैसा सोचा, इनकी कैलकुलेशन पूरी तरह से यहाँ पर बिगड़ गई है। वो चीज़ें यहाँ पर इनके दिल में भी यहाँ पर चल रही हैं। ये देख रही हूँ कि पहले ये पर्सन आपसे क्या कह रहे थे जब ये ब्रेकअप कर रहे थे, आपसे दूर जा रहे थे, तो पहले इनकी आपसे क्या कहने की इच्छाएं थी और अब इनकी आपसे क्या कहने की इच्छाएं हैं। तो ये चीज़ें देख रहे हैं। ठीक है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्केंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन पहले व्यूअर्स से क्या कहना चाह रहे थे। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। आई एम अफ्रेड ऑफ यू। तो ये पर्सन व्यूअर्स पॉसिबिलिटीज़ है, ब्लेम गेम खेल रहे थे, कर खुद रहे थे और आपसे कह रहे थे कि इन्हें आपसे डर लग रहा है। तो वही इनका मैसेज व्यूअर्स आपके लिए है। आई एम इन पेन, कहना चाह रहे थे आपसे कि बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। मतलब विक्टिम गेम यहाँ पर ये पर्सन खेल रहे थे, विक्टिम मेंटेलिटी में ये पर्सन उस वक्त में थे यहाँ पे। आई हैव नेवर रेस्पेक्टेड एनी वन लाइक आई रेस्पेक्ट यू, यानी कि आप ताकि सिर्फ इन्हीं को देखो, इन्हीं की तरफ बढ़ो, उसी रीज़न के चलते आपसे ये पर्सन ये तक कहना चाह रहे थे कि इन्होंने इतनी रेस्पेक्ट किसी की नहीं करी जितनी इन्होंने आपको रेस्पेक्ट दी या आपकी इन्होंने रेस्पेक्ट करी। आई एम डिसअपॉइंटेड विद यू, अब बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है। मतलब मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ आपकी गलती ना होकर भी बार बार आपको उन गलतियों का रियलाइज़ कराने की कोशिश करी जा रही थी जिसके बेस पर, जिसके बिहाफ पर आप इस रिश्ते से जुड़े रहते, इस रिश्ते में रहते। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, कहना चाह रहे थे उस वक्त पे कि इन्होंने आपके साथ के लिए ना अपनी पूरी ज़िंदगी गिव अप कर दी। आई फील सॉरी फॉर यू, लेकिन अभी उससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर पाएंगे, उसके लिए सॉरी फील कर रहे हैं। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, तो आपसे कहना चाह रहे थे उस वक्त पे कि सोशल मीडिया पर आपको बहुत ज़्यादा इनके थ्रू स्टॉक करा जा रहा है। आई एम ऑब्सेस्ड ओवर यू, उस वक्त पे ये पर्सन भी कुछ भी हो आपको लेकर हद से ज़्यादा ऑब्सेस भी थे, जिसके चलते ये आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक भी कर रहे थे। यू आर आउट ऑफ माई लीग, लेकिन कहीं ना कहीं एक इशारा इन्हें मिल गया था कि आप ना अब इनकी लीग से बाहर जाते जा रहे हो, इनके कंट्रोल से बाहर जाते जा रहे हो। आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट आई कुड नॉट से अ थिंग, तो आपको आपसे बात करने की इच्छा थी लेकिन आपसे कहने के लिए शब्द नहीं थे, क्योंकि उस वक्त पे ब्लेम गेम खेले जा रहे थे। उस वक्त पे आपके दिल में, मन में अपनी इम्पोर्टेंस, अपनी वैल्यू को बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश ज़्यादा करी जा रही थी। तो इसी रीज़न के चलते देख रही हूँ अब ये पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं करंट में। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन
प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स से करंट में क्या कहना चाह रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए। आई एम करंटली वर्किंग ऑन बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। अब करंट में कहना चाह रहे हैं कि अब बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप पर वर्क कर रहे हैं, यानी कि वो वर्क जो कभी एक वक्त पे ये आपसे चाहते थे, आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप अपने ऊपर करो। नो अदर कंपेयर्स टू यू, आपकी इंपॉर्टेंस समझकर अब कहना चाह रहे हैं कि ये जान गए हैं कि आपका कंपैरिजन करने की इन्होंने बहुत बड़ी भूल करी है। यू आर माई हेवन ऑन अर्थ, इवन अब ये कहना चाह रहे हैं कि अब ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे आप स्वर्ग से इन्हें यहाँ पर पृथ्वी पे मिल गए हो। आई हैव क्राइड ओवर यू, अब बहुत ज़्यादा रोते हैं आपको याद करके। आई हैव नेवर फॉरगॉटन यू, और आपको भूल नहीं पा रहे हैं ये पर्सन। आई वॉन्ट फ्रेंडशिप विद यू, अब आपके साथ दोस्ती तक ये पर्सन करना चाह रहे हैं, अगर दोस्ती भी आप कर लेते हैं तो। आई जस्ट वाज नॉट रेडी फॉर यू, इवन ये कहना चाह रहे हैं अब आपसे कि शायद ये उस वक्त पे ना तैयार नहीं थे, आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर ये उस वक्त पे तैयार नहीं थे। आई एम एडिक्टेड टू यू, तो ऑब्सेस एडिक्शंस ये है, तब भी था आज भी है, वही कहना चाह रहे हैं। आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट, अब कहना चाह रहे हैं, जान गए हैं कि कमिटमेंट निभाने में, कमिटमेंट में रहने में ये बहुत बुरे साबित हुए। आई वॉन्ट टू टच यू, अब आपको टच करना चाहते हैं ये पर्सन, व्यूअर्स आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सोच में परिवर्तन आया है, इम्पोर्टेंस इस इंसान को समझ में आई है, ये चीज़ें यहाँ पर आपको डिवाइन बता रही है। लेकिन अब यहाँ पर ये देख रहे हैं व्यूअर्स कि आपको क्या करना चाहिए। आपके लिए मैं यहाँ पर गाइडेंस के कार्ड्स निकालती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना बेसिकली आपके लिए गाइडेंस जानना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स को अब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन। एक्सहॉर्शंस, सेलिब्रेशंस, हार्मोनी, प्रोजेक्शंस एंड थंडरबोल्ट। देखो आपसे ना डिवाइन यहाँ पर ये बोल रही है कि इस टावर की वजह से ना आपको किसी भी तरह से अपने मन में कोई गिल्ट नहीं छोड़ना है। इस टावर की वजह से आपको अपने आप से ना घुट घुट कर यहाँ पर नहीं जीना, बल्कि आपको तो यहाँ पर सेलिब्रेट करना है इस चीज़ का कि डिवाइन ने यहाँ पर आपको एक ऐसे रिश्ते में रहने से बचा लिया, जिस रिश्ते में भले आप अभी यहाँ पर घुट घुट कर नहीं जी रहे हो, लेकिन आगे चलकर आपको यही दिन ना देखने को मिल जाए। तो डिवाइन यहाँ पर आपसे यही कहना चाह रही है व्यूअर्स कि आप एक ऐसे रिश्ते से, एक ऐसे इंसान से यहाँ पर कहीं ना कहीं बचाए गए हो अपने लाइफ का एक्सपीरियंस लेने के लिए, जिसमें अगर आप रहते तो आप यहाँ पर फाइट करते रहते, अपने आप को प्रूव करते रहते, या फिर आप कहीं ना कहीं इनकी आंखों में अपने लिए प्यार, इमोशंस, भरोसा बस ढूंढते रह जाते, लेकिन अल्टीमेटली आपको कुछ हासिल ना होता। ये चीज़ें खुद से आती हैं, खुद से महसूस करी जाती हैं, जो इस इंसान को यहाँ पर अब जाकर महसूस हो रही हैं। तो डिवाइन की तरफ से आपके लिए यही मैसेज आया है व्यूअर्स कि स्टैंडर्ड बोर्ड से आपको परेशान नहीं होना, डिस्टर्ब नहीं होना, बल्कि इसका तो आपको सेलिब्रेशन मनाना है, जश्न मनाना है। जो चीज़ें आप उस फेज, उस दर्द में रहकर फील करते, वो डिवाइन ने आपको यहाँ से निकाल कर आपको एक्सपीरियंस करवाई हैं। तो ये आपके लिए गाइडेंस के तौर पर बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है कि अपने माइंड में कोई भी ऐसा थॉट मत लेकर आओ जो आपको आपके सपनों से दूर कर दे या अपने सपनों को लेकर नेगेटिव कर दे। तो अपने सपनों को आपको मैनिफेस्ट करना है। एक झटका अगर ज़िंदगी में लगा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सपने देखना बंद कर दो। तो आपको अपने सपनों को देखते रहना है, उन्हें मैनिफेस्ट करना है, और डेफिनेटली आपके सपने यहाँ पर पूरे होंगे। ये भी आपको हैंड टू हैंड डिवाइन की तरफ से मैसेज दिया गया है। ठीक है व्यूअर्स, तो आई होप आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी देने में व्यूअर्स कामयाब हुई हूँ।
आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए इस रीडिंग के माध्यम से, अगर थोड़ी बहुत भी आपको जानकारी मिली और आपने अभी तक व्यूअर्स यहाँ पर लाइक, फेम, ग्रैटिट्यूड नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, टैरो स्पेल्स चाहते हैं, ये सभी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिलेगी। आपको व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है, करके छोड़ देना है, आपको उसका जवाब ज़रूर से मिलेगा। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस ज़रूर से बनाए रखना होगा। तो मिलती हुई इसी के साथ आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।